अस्सलामु अलैकुम। ला जी, गंडापुरी की मंजी पीढ़ी ठोक दी है पेशावर हाई कोर्ट ने और गवर्नर ने। ठीक है, कह रहे ने जनाब अली जी मुर्शद ने 18 बंदा कोल पैसे फड़े ने, मुर्शद ने खुद 18 बंदा कोल पैसे फड़े ने ते हुण कहते ने 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ सर जी, इन्ना पैसा का रोला ज़्यादा पा नहीं ना सकते, लेकिन ये हालात यही हैं। आप यकीन करें, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, इमरान खान से बड़ा करप्ट और खाइन बंदा मैंने नहीं देखा। खाइन, ये खान नहीं है, खाइन होता है अमानत में खयानत करना, खाइन। ठीक है, कल एक बंदे ने मुझे बहुत ज़बरदस्त बात की है, अनपढ़ बंदा है, उसने कहा देखें अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर की है, जो कि नाउज़ बिल्ला सादिक और अमीन सिर्फ हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है। लेकिन चलें, साकिब नासूर ने इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। अब इसको 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो चुकी है, तो शाखाना 1 में सज़ा हो चुकी है और उसको सज़ाएँ हो चुकी हैं। अब ये दुनियावी तौर पे भी सादिक और अमीन नहीं रहा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रहा। तो कहते फिर आप अदालत से में क्यों नहीं जाते? अदालत में जाएं, अदालत को ये दिखाएं कि ये सज़ा याफ्ता है, अब ये सादिक और अमीन नहीं है, और अदालत डिक्लेयर करे, जैसे पहले उसने कहा था ना मैं सादिक और अमीन हूँ, अब अदालत डिक्लेयर करे कि ये सादिक और अमीन नहीं रहा। ठीक है, और जब ये आप डिक्लेयर करवाएंगे तो फिर पूरी दुनिया से ये जो चंदे लेता है ना, इसके ऊपर पाबंदी लगेगी। मैंने कहा यार तुम बंदे अनपढ़ हो, लेकिन बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है, ज़बरदस्त बात की है उसने कि अदालत से लें सर्टिफिकेट कि ये अब सादिक और अमीन नहीं है, सज़ा याफ्ता है, करप्शन में सज़ा याफ्ता है। बिल्कुल उसने सही बात की है। और अभी ये मुझे किसी ने मैसेज किया है कि जनाब ये सेनेट के इलेक्शन में आप मुझे बताएं, अभी तलाल चौधरी साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ख़रीद व फ़रोख्त KPK में क्यों होती है? क्योंकि इसने बुनियाद रखी है करप्शन की। ये कहता है मैंने मिलन आया हो ना, नोट दिखा मेरा मूड बने तो तेरी जेब कितनी मोटी है। आप यकीन करें सबसे ज़्यादा करप्शन अगर एज ए लीडर, पार्टी हेड किसी ने की है ना, वो इमरान खान है। लेकिन अगर यूथ ये नहीं मानते तो हम उनका क्या कर सकते हैं? हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर कोई नहीं मानता, मैं ना मानूं की जो रेट है ना, वो ये लगाते रहेंगे, तो ये सारा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अमीन गंडापुरी, अच्छा उसके बयान देखे, अमीन गंडापुरी ने क्या कहा है कि मैंने जी जान के ये कोरम पूरा नहीं होने दिया क्योंकि ये हमसे सीटें छीनी गई थी, हम इनको नहीं मानते। अच्छा, तो फिर नूरा कुश्ती में उधर 6 और 5 का आपने सौदा क्यों तस्लीम किया है? उधर मुआहदा क्यों किया है? बेईमान इंसान, उधर क्यों किया है? वो आपको मंजूर है और इधर हलफ आप नहीं देना चाह रहे। ये ड्रामे हैं सारे इनके, निकालो इनके पैसे बोरियों से। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आराम से कह रहा हूँ, आप बनी गाला और ज़मान पार की ज़मीन खोद के देखें, अगर पैसे ना निकलें ज़मीन के अंदर से बोरियों और पेटियों में, मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। इससे बड़ा कोई और चैलेंज हो सकता है? कोई जाए तो सही, तलाशी तो ले, कौम के पैसे हैं। मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं कि उधर पैसे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हैं। बैंकों में तो ये रखते नहीं हैं, तो ये इधर ही इसने रखे हुए हैं और थोड़े थोड़े करके कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप इस बात को माने। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 अरकान का अभी हलफ हो गया है, गवर्नर ने ले लिया है हलफ, और गंडापुर की सारी स्कीम फेल होती नज़र आ रही है। अच्छा, वैसे ऐलान हुकूमत करे ना कि जिन जिन लोगों ने इमरान खान को पैसे दिए हैं वो वादा माफ गवाह बने और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप देखना सैकड़ों लोग निकल आएंगे। इसे तो हर टिकट इसने बेचा है। और ऐलान क्या किया था? मैं टिकट अपने हाथ से दूंगा। हाथ से देने का मकसद ही यही था कि जनाब फर्स्ट हैंड रिश्वत ली जाए, किसी की मार्फत नहीं, फर्स्ट हैंड। तो अमीन गंडापुरी कहता है जब वो लेता है तो मैं क्यों ना लूँ? वो भी धड़ाधड़ ले रहा है। ये सब ड्रामे हैं। ये इनकी हुकूमत ख़त्म करो बिल्कुल। अदम एतमाद इंशाल्लाह जो ही कल ये सेनेट के मेंबरान बन जाएंगे,
एक एप्लीकेशन आ जाएगी अदम एतमाद की, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अरफान सिद्दीकी ने वही बातें की हैं जो मैंने इससे पहले वीडियो में की हैं ना, कि जनाब ये ना जमहूरियत के कुछ लगते हैं, ना इनको कोई शराफत का पता है, इन्होंने आइन को तोड़ा है, आइन को सबूताज किया है। और तलाल चौधरी ने भी कहा कि इनके ऊपर तौहीन अदालत का केस लगना चाहिए। तो कौन लगाएगा? मुनसिफ अवान लगाएगा? गवर्नमेंट का काम है, आपका काम है, जो मुतासरीन है उनका काम है, लगाओ इनको। अभी तो सर जी शहबाज शरीफ हमारी बात नहीं मानता, इसको माछ जेल भेजें और ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल। आपने उसको 6 कमरे दिए हुए हैं, आपने उसको एक्सरसाइज मशीनें दी हुई हैं, मुशक्ति अलहदा दिया हुआ है, बावर्ची अलहदा दिया हुआ है, वो मौजें कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये नूरा कुश्ती फेल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऊपर अब अभी गवर्नर KPK का बयान आया है कि हम इंशाल्लाह, पहले तो हमें 5 सीटें मिल रही थी ना, अब इंशाल्लाह हम 6 से 7 सीटें जीतेंगे, और जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो भी हम इंशाल्लाह हमारे साथ मिलेंगे। ये अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो बड़ी वजाहतें आ रही हैं जी। मौलाना फजल रहमान साहब कल जो वो उसके घर गए हैं, क्या नाम है, फरख खोखर, इसका वालिद था ताजी खोखर, उसने बड़ी फायरिंग वगैरह भी सुना की थी जब नून लीग का कोई था। तो यानी कि ये मौलाना साहब पहले हेसिटेट कर रहे थे कि मैं नहीं आना चाहता आपके घर, ठीक है ना, क्योंकि वो असला और ये वो सारा इस तरह की वो उनकी है ना, प्रॉपर्टी ताइकोन बने हुए हैं, और वो मलक रियाज बैरिए के साथ इनके तल्लुकात हैं। तो फिर मौलाना साहब को कहा गया कि नहीं जी बहुत सारे बंदे हैं, तो आप हमारे पास आएँ। तो मौलाना साहब चले गए। अब इसके ऊपर आप तबसरा करें, क्योंकि मैं मौलाना साहब के ऊपर इस तरह का तबसरा नहीं करता, क्योंकि मौलाना साहब एक बड़े सियासतदान भी हैं और उनकी एक बड़ी हैसियत है। वो ख़ुद उनको पार्टी के लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब को उनके घर नहीं जाना चाहिए था। ये उनका है, आप इसके ऊपर तबसरा करके हमें वजाहत करें, बताएं कि ये क्या मामला था। अगला जी, ये पंजाब असम्बली में भी काला इलेक्शन हो रहा है, पता है ना आपको। वो सेनेटर साजिद मीर साहब की जो सीट खाली हुई है उनके फौत होने से, तो नून लीग ने हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को दी हुई है सीट, तो ये इंशाल्लाह लाजमी जीत जाएंगे। और इन 11 के अलावा एक और वो नताशा का भी है। तो ये 13 सीटों के ऊपर कल टोटल इलेक्शन हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि नून लीग और ये सारा कितना करते हैं। अरफान सिद्दीकी ने एक और बयान भी किया है कि ये फितना पार्टी जो है ना, ये सड़कों और चौराहों पे रहेगी, ये जमहूरियत के मानने वाले नहीं है ये जमहूरियत के मानने वाले, ठीक है जी। तो ये है, और ये मैंने बता दिया है कि गंडापुर का जो स्कीम है वो फेल हो गई है। तो अब जो है वो देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब अली, ये जो आपको हमने बात बताई है कि इमरान ने पैसे तो ज़्यादा लोगों से पकड़ लिए थे, और लेकिन अब ये सूरत हाल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। और बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है और हल्की हल्की सर्दी भी लग रही है, ठीक है। और ये इश्तिहार ज़रूर देखें, ये वाला। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, बिल्कुल खुश। सबसे पहले तो जनाब कानूनी मुशावरत के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो मुशावरत केसों के हवाले से, या इंग्लिस्तान में हो, यूके में हो, यूके में भी इंशाल्लाह हमारा एक दफ्तर है। तो आपको हम हर तरह की, बरतानिया में, चाहे आप बर्मिंघम में हैं, आप लंदन में हैं, आप मैनचेस्टर में हैं, आप ब्रेडफोर्ड में हैं, आप जिस भी शहर में हैं, आप हमें इस एक कॉल करके कानूनी मुशावरत आप हमारे साथ कर सकते हैं। कानूनी मुशावरत फ्री है, ये आप जहन में रख लें, मुशावरत फ्री है, ठीक है जी। तो आप इंग्लिस्तान में भी हमारे साथ रब्ता करें, और पाकिस्तान के हर शहर में अगर ओवरसीज़ वालों के कहीं भी कोई केस है, दूसरे लोग हैं, तो वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कायम करें, 030047255752। व्हाट्सएप पे आपने कॉल करनी है, मुनसिफ अवान
ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اوکے جی, پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی.